आज की इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी के बारे में। जैसा कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले उसके बेसिक नॉलेज आप लोग को देता हूँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी? जियोग्राफी कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ज्योग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। ज्योग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक जियो और दूसरा होता है ग्राफी। ठीक है, ग्राफी कहो या फिर ग्राफिया कह लो, कहीं कहीं पे आपको ग्राफिया भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि जियो का अर्थ क्या होता है। तो देखो मेरे भाई, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी होता है। और ग्राफी का कह सकते हो या ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। यानी कि आप कह सकते हो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखो मेरे भाई, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, बात करते हैं कि ये ज्योग्राफी शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो याद करो, याद कीजिएगा कि ज्योग्राफी शब्द जो है ये सबसे पहले दिए थे इरेटोस्थनीज। कौन दिए थे मेरे भाई? याद रखोगे, ज्योग्राफी शब्द जो है ये किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज। कौन दिए थे? इरेटोस्थनीज जो है ये ज्योग्राफी शब्द दिया। ठीक है, याद रखिएगा, ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने दिए थे। कौन दिए थे? इरेटोस्थनीज दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी के फादर, अच्छा सबसे पहले देखो, इरेटोस्थनीज जो थे ये कहाँ के थे? तो याद करो आप लोग, इरेटोस्थनीज जो थे ये यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान को। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीस। क्या कहते हैं? ग्रीस कहते हैं। इरेटोस्थनीज कहाँ के थे? यूनान के विद्वान थे। क्या थे? यूनान के विद्वान थे। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है यूनान की राजधानी कहाँ है? तो एथेंस है, और यहाँ की जो भाषा होती है वो ग्रीक होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी की बात कर लें, तो देखिए फादर ऑफ जियोग्राफी जो होता है, यानी कि ज्योग्राफी के जो पिता होते हैं, यानी कि कह सकते हो कि ज्योग्राफी का जो जनक होता है वो किसे कहा गया है? तो कहा गया हिकेटस को। हिकेटस को जो है ज्योग्राफी का क्या कहा गया है? फादर कहा गया। हिकेटस को ज्योग्राफी का फादर कहा गया है। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था जस पीरियड। क्या नाम था? जस पीरियड्स नाम का, जस पीरियड्स नाम का इन्होंने क्या लिखा था? तो बुक लिखा था। याद रखोगे, हिकेटस जो है ये जस पीरियड नाम का क्या लिखा था? एक किताब लिखा था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगर बात कर लें आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक भूगोल, अगर बात करें आधुनिक भूगोल का जो जनक है, तो देखिए मेरे भाई, आधुनिक भूगोल के दो जनक हो, मतलब आधुनिक भूगोल में दो जनक माना जाता है। एक तो है आपका, अब और कौन है? तो रीटर है। एक कौन है जी? रीटर है। और दूसरा की अगर बात कर ले तो दूसरा जो है हमबोल्ट जी है। कौन है? हमबोल्ट साहब है। ठीक है, याद रखोगे, आधुनिक भूगोल का जनक दो लोगों को कहा जाता है, दो लोगों को माना जाता है। एक आपका रीटर है और दूसरा कौन है? तो हमबोल्ट है। दूसरा कौन है? तो हमबोल्ट है। ठीक है, अगर बात कर ले कि मानव भूगोल का जनक कौन है? मानव भूगोल का जनक कौन है? तो देखो मेरे भाई, मानव भूगोल का जो जनक है वो किससे माना जाता है? तो मानव भूगोल का जनक माना जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। किससे माना जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को जो है मानव भूगोल का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। चलो हम लोग देखते हैं भूगोल का परिभाषा। देखिए ज्योग्राफी का क्या परिभाषा होता है? तो याद रखोगे, ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, ज्योग्राफी जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप एवं प्राकृतिक विभागों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कह सकते हो कि ज्योग्राफी जो है, यानी भूगोल जो है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप एवं
प्राकृतिक विभागों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अभी आप लोग के दिमाग में आता होगा कि प्राकृतिक विभाग क्या होता है। तो देखो, प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं महाद्वीप, महासागर, सागर, नदी, वन, झील, तालाब, ये सब जितने भी आपको दिखता है, पहाड़, ये सब सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्राकृतिक विभागों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटस जो लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा, ये हिकेटियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिकेटियस होगा। ठीक है, हिकेटियस होगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही। जय हिंद।